फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। दिस इज़ कल्याणी हियर। एज आप लोग जानते होंगे कि मैंने पोस्ट डाला था आफ्टरनून में कि इफ़ यू ऑल नीड प्रॉपर काइंड ऑफ अ कोर्स फॉर बीएड, सो प्लीज़ डू लेट मी नो। सो आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स अबाउट दैट। तो मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं, आज तो शुभारंभ करते हैं इसका। ठीक है, तो हम लोग आज से जो है वो बीएड जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि बीएड कितने साल का कोर्स है। इट इज़ ऑफ 2 ईयर्स। मैं आप लोगों को थोड़ा सा जनरल काइंड ऑफ अवेयरनेस दे देती हूँ बिफोर स्टार्टिंग टू द सिलेबस। और आज जो है वो फर्स्ट सेम का जो सिलेबस है वो ही उतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि बीएड का सिलेबस रियली वेरी वास्ट है। ठीक है, बट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग है। तो आज जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट क्लास रखते हैं 15-20 मिनट्स का। उसमें क्या है, आई विल ट्राई टू कवर अप हाउ मेनी थिंग्स आई कैन। ऑलराइट, सो इसके स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं बीएड के बारे में, बीएड कोर्स के बारे में, वो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि 2 साल का कोर्स है। ठीक है, ये जो है बीएड जो कोर्स है वो 2 ईयर्स का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। दिस इज़ लाइक प्रॉपर इन एनी काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज से करते हो तो वो 2 साल का ही देगा आपको कोर्स करने के लिए। बहुत सारे कॉलेज में एंट्रेंस लेता है, बहुत सारे कॉलेज में आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ना सेकेंड पॉइंट है, बीएड जो है वो टोटल 4 सेमेस्टर का है। ठीक है, बीएड जो है वो टोटल पहले 2 ईयर का था। अब तो हर एजुकेशन सिस्टम को जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने सेमेस्टर वाइज बना दिया है टू गिव मोर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 सेमेस्टर्स हो गए बीएड के, और 1 साल में जो है वो दो सेमेस्टर्स होते हैं। 1 साल में 2, फिर अगेन 1 साल में 2। तो आपका जो फर्स्ट ईयर उसमें फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर आप क्लियर करोगे, और जो सेकेंड सेमेस्टर रहेगा उसमें आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर क्लियर करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब कुछ और नॉर्मल चीज़ें बात कर लेते हैं, है ना, कुछ बेसिक सी चीज़ें। जैसे बीएड है, चलो ठीक हम लोग कर रहे हैं, मगर क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है उसका, वाई डू वी नीड टू डू बीएड, है ना। तो आप मेरे को बताओ कि बीएड हम लोग को, बीएड क्या है। अगेन वी नो दैट इट इज़ अ बैचलर ऑफ एजुकेशन, है ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन है। बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड के थ्रू हमें क्या नई नई चीज़ें जानने को मिलती हैं। हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, वो हमें जानने को मिलती हैं बीइंग एज अ टीचर। क्योंकि जब आप टीचर हो तो जस्ट बिकॉज यू हैव द नॉलेज इट डजंट मीन कि यू आर द परफेक्ट टीचर। You should know the tactics, you should know the strategy, you should know the method, the soft skills, right? So it is a combination of lot of things, है ना। तो ये सभी चीज़ें जो है, ये सभी जो एडवांटेजेस हैं, ये सभी जो आपके स्ट्रैटेजीज हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप ये सभी चीज़ों से फेमिलियर हो गए, देन यू विल बी एबल टू हैंडल द क्लास वेरी इजीली विद कॉन्फिडेंट, विद फुल ऑफ योर नॉलेज, है ना। तो वहाँ पे जो बीएड कोर्स है वो बहुत मैंडेटरी है, इसलिए बहुत हेल्पफुल है। इसलिए हमारे सरकार ने इसे क्या किया है, मैंडेटरी बना दिया है कि आप किसी भी टीचिंग प्रोफेशन में जाओगे, स्पेशली इन द स्कूल्स, बीएड इज़ मस्ट एंड शुड। ठीक है, तो वो बात हो गई। अब हम लोग क्यों बीएड करते हैं, हाँ यार टीचिंग लाइन में जाना है तो वी हैव टू डू बीएड। ठीक है, दैट इज़, बट वाई, व्हाट इज़ अनदर मेन रीज़न। बीएड जो कोर्स है वो आपको एक प्रॉपर एक फंडामेंटल्स बताता है, एक बेसिक बताता है कि हाउ अ टीचर शुड बी इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो व्हेन इट कम्स टू द चाइल्ड साइकोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, व्हेन इट कम्स टू द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये सभी चीज़ें हैं जो एक आपको, जिसके थ्रू आपको मतलब एक प्रॉपर टीचिंग स्किल्स बताता है। आप एक स्किल ओरिएंटेड टीचर बन जाते हो। ठीक है, दैट्स व्हाई यू हैव टू डू बीएड। अब इसका फ्यूचर क्या है, द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ बीएड। फ्यूचर तो भाई अनेक हैं। पहले के ज़माने में होते थे ना, टीचर यार टीचर हैं, स्कूल में जाना है, पढ़ा के आना, बट नाउ टुडेज जनरेशन, नो, टीचर being a teacher in a teaching profession has n number of sources when it comes to the earning the money, when it comes to sharing the knowledge. I mean, आज के डेट में बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, तो वो हो गया। तो व्हाट इज़ द फ्यूचर, आप जब बीएड करोगे तो बीएड विल हेल्प यू टू स्टडी फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स,
है, आप कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो फॉर टीचिंग, फॉर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हो किसी भी स्टेट का या फिर सेंट्रल का कर रहे हो, इवन इफ़ यू वांट टू परस्यू एमएड, ठीक है, कोई हायर डिग्री आप कर रहे हो फॉर टू बी गुड स्किलफुल टीचर इन द टीचिंग प्रोफेशन, तो वहाँ पे आपको ये बीएड बहुत हेल्प करता है, क्योंकि बीएड के अंदर इतने सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं कि वो आपको एकदम से स्किलफुल टीचर बना देता है, ठीक है। और स्किलफुल होना किसे नहीं पसंद है ना। तो वो चीज़ें हो गई। तो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ आई मीन बीएड के बाद आप ये सभी चीज़ें कर सकते हैं, आपके लिए बहुत सारे दरवाज़ा जो है वो खोल देता है बीएड, ठीक है। तो ये सभी बातें हो गई। हाँ, और ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग जो है वो आज फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है, इट इज़ अ वेरी वास्ट सिलेबस, बट आई विल ब्रेक डाउन इनटू द थिंग्स एंड आई विल एक्सप्लेन। तो जो बीएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है, आप मैं एक्चुअली बेस्ड ऑन बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ, बट आई होप सो कि ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं या जितने भी सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट मतलब कांस्टेंट होंगे इन ऑल द यूनिवर्सिटी इन ऑल द कॉलेजेस, ठीक है। तो मे बी 19-20 थोड़ा इधर उधर का अंतर होगा, एक सब्जेक्ट में भी ज़्यादा या कम होगा, बट छूटेगा कुछ नहीं, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट टुडे विद बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, ठीक है। तो जो सबसे पहला है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आप जो अपना सिलेबस देखोगे तो यू कैन फाइंड आउट कि इट इज रिटन एज एक्सपेंशन दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो है, मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं सारा जो जितने भी सब्जेक्ट्स है वो लिख लेती हूँ, एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन अबाउट दी सब्जेक्ट्स। एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया है जो नेक्स्ट, आफ्टर दैट वी हैव DMSc, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, GSS जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, और ICT, और जो 6th है वो है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। तो आई थिंक ये जितने भी सिक्स टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं, आई थिंक ये कांस्टेंट होंगे, ये बराबर होंगे हर एक यूनिवर्सिटीज़ में, हर एक कॉलेजेस में, मे बी एक आधा ऊपर नीचे होगा। तो ये चीज़ें हो गई। और दो और सब्जेक्ट है, एक आपका योगा है, ठीक है, विच इज़ अगेन कम्प्लीटली प्रैक्टिकली ओरिएंटेड कोर्स है, और एक है कम्युनिकेशन, सब्जेक्ट है योगा, कम्युनिकेशन स्किल एंड एक्सपोजिटरी राइटिंग। तो ये दोनों अगेन जो आपके मेंटर्स हैं वो फॉलो करेंगे, वो आपको इंटरनल मार्क्स देंगे, क्योंकि ये दोनों का एक्सटर्नल कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इन 6 सब्जेक्ट का होता है, जिसमें से जो ये जितने भी 4 हैं ये आपके 70 मार्क्स के थ्योरी होते हैं मोस्टली, और जो 30 मार्क्स है वो आपका प्रैक्टिकल होता है। पहले आप ये जो नंबर सिस्टम है वो आप समझ लो, देन आई विल कम टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो ये बातें हो गई, और ये दोनों जो है ये आपका होता है 50 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें से आपका जो 35 है वो आपका थ्योरी होता है, प्लस जो 15 है वो आपका प्रैक्टिकल होता है। तो आई होप ये जो नंबर सिस्टम है आपका वो क्लियर होगा, हो गया होगा एज पर द सब्जेक्ट वाइज। नाउ लेट अस टेक अ डीप ब्रेथ और शुरू करते हैं यहाँ से। अब ये CDP क्या है? CDP इज नथिंग बट चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। अब ये सब्जेक्ट आपके बीएड ग्रुप में क्यों डाला गया है, बीएड कोर्स में क्यों डाला गया है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, कि आपको जो हमारे फ्यूचर्स टीचर्स होने वाले हैं उनको क्लियर क्रिस्टल आइडिया देना अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। बच्चा पेट से लेके एडोलेसेंट तक उसका क्या स्टेजेस है, वो कैसे डेवलप होता है, जब बच्चा
उम्र में रहता है माँ के, तब से लेके एडोलेसेंट तक, टीनेजर्स तक, है ना। तो बेसिकली इसके ऊपर भी है, बट बीएड में हमें सिर्फ एडोलेसेंट तक ही पढ़ना है। तो अगेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो वो हमें बताता है द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड वाया लॉट ऑफ स्टेजेस, देयर आर ऑलमोस्ट 4 स्टेजेस, जो कि एक बहुत महान साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, दैट हु इज पियाजे, ठीक है, उन्होंने दिया। तो अगेन वो हम लोग पढ़ेंगे जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब। तो ऐसे मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ। तो वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु इज परसुइंग बीएड एंड हु इज गोइंग टू डू बीएड, और क्योंकि आपको बहुत क्लियर आइडिया देता है अबाउट द साइकोलॉजी। वो साइकोलॉजी आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। जब आप क्लासरूम में होगे, जब आप कहीं पढ़ा रहे होगे, तो आपको पता होगा कि जब मैं इस स्टेज के बच्चे को हैंडल कर रहा हूँ तो मुझे किस तरीके से बिहेव करना है, मुझे क्या क्या कैचअप करना है, मुझे किस तरीके से बच्चे को डेवलप करना है, इम्प्रूव करना है, कैसे उसके स्किल्स को ध्यान देना है। जब वो वीक है तो उसके जो वीकनेस पॉइंट है उसको कैसे मुझे डेवलप करना है ना। तो वो चीज़ें हो गई। सेकेंड है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। अगेन आज का जो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट एंड पहले क्या था, तो वो सभी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम लोग। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता लगेगी। डीएमएससी जो है, इसमें आपको आप जो लाइक हम लोग बेसिकली स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड, उनके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होगा, बट अगेन इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इट इज़ वास्ट सब्जेक्ट, नो डाउट, बट अगेन इसमें जो है आपको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस, आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, and there are n number of things you will be getting to know from this subject. Very interesting subject, trust me. अब जो ये है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जो 4th सब्जेक्ट है, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी जो है, आप नाम से डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हो कि जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर का क्या रोल है स्कूल एंड सोसाइटी में? जेंडर क्या है, हम लोगों ने बनाया है, इट इज़ नॉट अ बायोलॉजिकली फैक्टर, सोसाइटी ने वो क्रिएट किया है ना। तो जेंडर का क्या है रोल? मतलब हम लोग सुनते हैं ना कि नहीं यार वो लड़की है तो वो नहीं पढ़ेगी, वो इतना ही पढ़ेगी, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? तो जो हमारे जो सोसाइटी है, सोसाइटी में स्पेशली जो हमारे दादा या जनरेशन्स हैं पीछे वाले, पिछले जनरेशन्स हैं, तो वो लोग का क्या था मानना कि भाई लड़की है तो लड़की ज़्यादा नहीं पढ़ेगी, लड़की को ज़्यादा फ्रीडम न दो वगैरह वगैरह, बट जो लड़का है वो ही इज़ फ्री टू डू एनीथिंग। तो वो अगेन क्या हो गया, जेंडर बायस हो गया, वो आता है जेंडर बायस में, वो आता है जेंडर स्टीरियोटाइप में। तो these concepts we are going to study, and these things will help you out कि how you can eliminate these kind of things from the classroom। आप बच्चों को at the same time कैसे जेंडर के बारे में उसको समझाते हो, बट एट द सेम टाइम उसको दिखाते हो, उसको समझाते हो कि जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर बायस इज़ अ नॉट गुड थिंग, है ना। तो वो चीज़ें हो गई। और उसके बाद ये आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये अगेन आपको हेल्प करता है कि आप कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे कर सकते हो एज अ रिसोर्स फॉर योर टीचिंग स्ट्रैटेजी। आप अपने टीचिंग लर्निंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग द रिसोर्स। फॉर एन एग्जांपल, आप जैसे मुझे देख रहे हो, यू आर सीइंग मी बाय यूट्यूब एंड इट इज़ अगेन अ टेक्नोलॉजी, है ना। तो आप कुछ सीख रहे हो यूजिंग द टेक्नोलॉजी। मैं अपना नॉलेज एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं अपना नॉलेज आपसे शेयर कर रही हूँ थ्रू टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी, today's generation technology is something which is like very a kind of magical thing for everybody. तो being as a teacher you should know कि how to use the technology, है ना। जब आप जब टीचिंग प्रोफेशन में जाओगे तो you may have to do lot of things which is completely technology oriented, है ना। तो मे बी समटाइम्स लाइक अभी कोरोना चल रहा है तो people have told you, स्कूल मैनेजमेंट हैज़ टोल्ड यू दैट यू हैव टू कंडक्ट ऑनलाइन क्लास। अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होगा तो हाउ यू विल कंडक्ट ऑनलाइन क्लास, यू विल गेट स्टक, राइट। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो ज़माना चला गया कि टीचर है, मास्टर साहब है, आए बैठे और गए। आज के टीचर्स जो हैं दे आर नॉट लेस एट ऑल देन IT टेक्नीशियन, ठीक है। वो चीज़ें हो गई। अब ये है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। डोंट अंडर एस्टिमेट दिस सब्जेक्ट एट ऑल, क्योंकि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड इन दिस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर योर फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्योंकि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है, एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बेसिकली नाउ कम टू द पॉइंट, बेसिकली इस सब्जेक्ट के थ्रू हमें ये समझाया जा रहा है
कि जो करिकुलम में जो टेक्स्ट बुक्स हम लोग रेफ़र करते हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, उसमें लैंग्वेज का क्या रोल है ना? अभी अगर आपने कुछ एनसीईआरटीज़ बुक्स पढ़े होंगे, तो आपने एनसीईआरटीज़ बुक्स में देखा होगा जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल नहीं है, वो टेक्निकल नहीं है, वो बहुत ही इनफॉर्मल है ना? इनफॉर्मल क्यों है? क्या रीज़न है इनफॉर्मल का? टेक्निकल क्यों नहीं है? टेक्निकल इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे को समझने में वो जो वर्ड है, टेक्निकल वर्ड, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है और बच्चा बहुत फेमिलियर होता है इनफॉर्मल वर्ड से। क्योंकि टेक्स्ट बुक का मेन मोटो क्या है? बच्चे को समझाना है विद अ वेरी ईजी वे एंड विद अ वेरी सिंपल वे, बच्चे की ही लैंग्वेज में, जैसे जिस तरीके से बच्चा कंफर्टेबल हो। इसलिए जब आप एनसीईआरटी के बुक्स को आप जब थॉरो देखोगे, तो आप जब कोई भी पेजेस टर्न करो, तो यू विल इफ यू रीड एनी 3 और 4 सेंटेंसेस, यू विल एबल टू नो कि हाँ, उस टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज क्या है, कैसा है। अ सिंपल चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, है ना? और प्लस उसमें बहुत सारी कहानियाँ भी रहती हैं, लाइक आपने देखा होगा जो वो ऐसे जो बनाया हुआ रहता है ना? इसमें कुछ पिक्चर्स रहते हैं और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत बार एक्टिविटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं। और फिर कहीं पे एक बुक में कॉर्नर पे रहता है, फिर अगेन मे बी बाय द लेफ्ट साइड और राइट साइड, जहाँ से स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट, वहाँ पे एक रहता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं टेक्स्ट बुक में ऐड की जाती हैं टू क्रिएट दी interesting fact, to create the creativity, to create the activeness in the child. So that's why we should know like what kind of language we have to use in the textbook, कैसा लैंग्वेज रहता है, कैसा लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए, बीइंग एज एन टीचर ऑल्सो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमें फर्स्ट सेमेस्टर में सीखना है, समझना है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, आपका 60 to 70% काम बीएड का यहीं पे हो जाता है। क्योंकि जो बाकी का जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर है, वो उसमें उतना थ्योरी आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे लाइक मिक्सचर है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। थ्योरी का थोड़ा कम है बेस और प्रैक्टिकल का थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो आई होप आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको जब भी टाइम मिले तो आप थोड़ा उसका जो भी पीडीएफ है या आपके पास जो भी सिलेबस है आप उसको गो थ्रू जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेम का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है जो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज वो स्टार्ट करेंगे। पहले फर्स्ट सेम का स्टार्ट करेंगे, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। और एक बार जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सीडीपी ही बस किए जा रहे हैं। वी विल मेक अ प्लान, एक वीक का प्लान बनाएंगे मंडे टू फ्राइडे का, जिसमें हम लोग जो है प्लान कर लेंगे कि हाँ ये जो 6 सब्जेक्ट है हमें कैसे कैसे करना है, स्पेशली दीज 4। पहले हम लोग ये जो चारों हैं सब्जेक्ट्स उसको कवर अप करेंगे, क्योंकि दीज 4 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मे भी एक दिन सीडीपी ले लिया, एक दिन एजुकेशन कंटेम्प्रेरी इंडिया ले लिया, 1 से 2 दिन डीएमएससी ले लिया और एक दिन जीएसएस ले लिया, तो हमारा काम बन जाएगा। आई थिंक अगर हम लोग उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं तो मे बी 2.5 मंथ्स में हमारा जो कोर्स है फर्स्ट सेम का वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि चीज़ें वास्ट हैं नो डाउट, बट अगर आप कॉलेज में करते हो तो कॉलेज में यू हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू, तो वो चीज़ें हो गई। और यहाँ पे जो है हम लोग बेसिकली सब्जेक्ट्स ही पढ़ेंगे, टॉपिक्स ही पढ़ेंगे, तो हमारा सिलेबस कवर अप जल्दी होगा और ये बहुत हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज नहीं जा पाते हैं किसी रीज़न से। मे बी उनके पास कुछ तो जेन्युइन प्रॉब्लम ज़रूर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। लेट मी नॉट टेक दिस वीडियो फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और कुछ भी डाउट्स है आप मेरे को कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग ट्राई करेंगे कि एक क्लास के एंड में कम से कम 5 मिनट्स रखें टू क्लियर योर डाउट्स। डिपेंड्स, लाइक अगर डाउट्स ज़्यादा है तो मे बी 5 to 10 मिनट्स, डिपेंड ऑन दैट। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट्स करो। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।